हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल लास्ट मैच हुआ T20 सीरीज़ का, इंडिया और श्रीलंका का। और बेहतरीन मैच हुआ कल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। अगर इंडिया की तरफ से बात करें, अगर हम श्रीलंका की तरफ से बात करें, अगर आपको मैच हारना है ना और अपने पैर में कुल्हाड़ी अपने आप मारनी है तो ये मैच देखिए और मैच समझिए कैसे जीता जिताया मैच हारा जाता है। बहुत ही बचकाना हरकत करी श्रीलंका ने और हक दिया एक तरह से श्रीलंका ने ये वाला मैच। तो बात करते हैं टॉस की। ये पहले बता दूं, पालीकल स्टेडियम ये मैच हुआ, तीनों के तीन मैच वहीं पर खेले गए T20 के पालीकल स्टेडियम में। और टॉस श्रीलंका ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। तो पिच थोड़ी सी स्लो थी, टू पेसी पिच थी, स्पिन के लिए बहुत मददगार थी और वैसा ही हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो ओपनिंग शुभमन गिल और जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, तो ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी नहीं लगी और जायसवाल जल्दी ही अपने निजी स्कोर पर 10 रन पर 9 गेंदों में आउट हो गए वो जायसवाल। और तीक्षणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग में फंसाकर उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और वहीं से विकेटों की झड़ी लग गई। संजू सैमसन आए। संजू सैमसन भी अपनी एबिलिटी के हिसाब से इस सीरीज में खेल नहीं पाए। दो बार उसको अपॉर्चुनिटी मिली और दोनों 0 रन पर आउट हुए। 3 गेंदें भी खेली और 0 रन पर आउट हो गए। फिर उसके बाद रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया, लेकिन रिंकू सिंह भी स्लो गेंद पर आउट हो गए, तीक्षणा की 1 रन पर आउट हो गया। फिर उसके बाद स्काई आए। स्काई ने 8 रन मारे और अपने पसंदीदा शॉट के चलते वो दोबारा से आउट हो गया स्काई। लेकिन ठीक है, होता है कभी कभार, 10 में से 9 बार आप जीतेंगे और एक बार आपका शॉट फेल होगा। फिर शिवम दुबे ने 1-2 चौके मारे लेकिन 13 रन पर आउट हो गए। और दूसरी तरफ हमारे जो शुभमन गिल थे वो डटे रहे, अच्छा खेल रहे थे वो। और रेयान पराग आए और रेयान पराग के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रही। अगर उनकी पार्टनरशिप की बात करें तो 54 रन की पार्टनरशिप हुई मात्र 40 गेंदों में। बहुत तगड़ा खेले दोनों, सॉलिड खेले। और रेयान पराग स्पेशली बहुत अच्छा खेले। रेयान पराग ने एक ही ओवर में वानिंदु हसरंगा की 2 छक्के लगातार मारे और तीसरा छक्का भी लगने वाला था लेकिन मिस टाइम हो गए और आउट हो गए वानिंदु हसरंगा की बॉल पर। उन्होंने 26 रन मारे मात्र 28 गेंदों में और वही मोमेंटम मिला और थोड़े बहुत रन मिले। लेकिन दूसरे एंड से शुभमन गिल भी आउट हो गए 39 रन के स्कोर पर 37 गेंदों में, अच्छा खेले। और एंड में आते आते रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर की अच्छी पार्टनरशिप हुई, मैच विनिंग पार्टनरशिप मैं कह सकता हूं। 32 रन मारे दोनों ने मात्र 24 गेंदों में। और वाशिंगटन सुंदर ने तो बहुत ही अच्छा खेला, 25 रन मारे मात्र 18 गेंदों में। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर छाए रहे, मैंने पहले ही बताया है। वनिंदु हसरंगा ने 2 विकेट लिए, आपके तीक्षणा ने भी 2 विकेट लिए और फास्ट बॉलरों ने विक्रम सिंह ने 1 विकेट लिया, मेंडिस ने भी 1 विकेट लिया। तो 137 रन का टारगेट था, तो मेरे ख्याल से अचीव होना चाहिए था। जिस तरीके से शुरुआत, पसीना बहुत आ रहा है दोस्तों, गर्मी है ना बहुत, तो जिस तरह की शुरुआत हुई अचीव होना चाहिए था। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो श्रीलंका के ओपनर्स एज यूजल आए, निशंका और कुशाल मेंडिस, और ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी रही। 58 की ओपनिंग पार्टनरशिप रही इनकी। और एक तो बात, तो 6 ओवर में 40 रन बन गए थे एक पावर प्ले में। बहुत ही अच्छा खेले निशंका, आपको पता है कि पूरी सीरीज में अच्छा खेलते आ रहे हैं। 26 रन मारे निशंका ने, और लेकिन उनको रवि बिश्नोई ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। और फिर उसके साथ साथ कुशाल मेंडिस और फिर परेरा की पार्टनरशिप हुई, दोनों की पार्टनरशिप। लेकिन कुशाल मेंडिस अपनी 50 पूरी ना कर पाए, 43 रन मारे 41 गेंदों में, उनको भी रवि बिश्नोई ने आउट किया। और लेकिन कुशाल पेरेरा अच्छा फॉर्म चल रहा था उनका और वैसे ही खेले वो 46 रन मारे मात्र 34 गेंदों में। अब देख लीजिए कि 110 रन पे आपके अगर 2 आउट हो जाएं और 137 का टारगेट हो तो आप कैसे हार सकते हैं। और अभी आपके पास 5 ओवर हैं, यानी कि 15 ओवर में आपके 110 रन बन गए, सिर्फ 2 आउट हैं। आपको देख लो 27 रन चाहिए पूरे 5 ओवर में, वो भी नहीं बना पाए श्रीलंका के प्लेयर्स। आते गए छक्का चौके छक्के एरियल शॉट्स मारते गए, जो आपको पता है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए 1-2 रन मारने चाहिए और आपको पिचेस भी ऐसी हैं, ठीक है ना। फिर आपकी विकेट की झड़ी लगी। वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। कुशाल पेरेरा का विकेट तो रिंकू सिंह ने लिया और फिर 2 विकेट लिए, एक तो हसरंगा का और असलंका का। एक ही ओवर में हसरंगा और असलंका को वॉशिंगटन सुंदर ने आउट कर दिया और वहीं से प्रेशर में आ गई श्रीलंका। और लास्ट के 2 ओवर में 12 रन चाहिए थे। फिर ओवर किसको थमाते, तो इंडिया के कोच गौतम गंभीर और थोड़ी सी वार्तालाप हुई उनके बीच, स्काई के बीच, सूर्य कुमार यादव के बीच। तो आपके पास खलील का ओवर बाकी था और एक मोहम्मद सिराज का ओवर बाकी था, दोनों प्राइम बॉलर का ओवर बाकी था, आपके जो मेन फ्रंट बॉलर है। लेकिन उनकी जगह बॉलिंग दी रिंकू सिंह को, देख लीजिए रिंकू सिंह को, और उनको बॉलिंग दी क्योंकि बॉल फंसी रही थी और आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, फंस के आ रही थी बॉल, और वैसा ही हुआ। उन्होंने 2 आउट किए और मात्र 3 रन दिए 19वें ओवर पर। अब लास्ट के ओवर में 6 रन बाकी थे और अब सोच रहे थे हम सिराज को देंगे, लेकिन फिर दोबारा से स्काई कप्तान अपने आप को ओवर दिए सूर्य कुमार यादव ने। और
मात्र 5 रन दिए एक ओवर में, वो तो जीत जाते लेकिन एक रन आउट कर देते वो, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। अपने एडमिन को आउट करना था लेकिन वो दूसरे एंड में संजू सैमसन को बॉल पकड़ा दी, तो उसकी वजह से 2 दुक्के हुए लास्ट गेंदों में, तो उसकी वजह से आपका सुपर ओवर में चला गया मैच। अब सुपर ओवर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने आया, वहाँ पर आपके कुशाल मेंडिस और परेरा आए ओपनिंग के लिए, और दूसरी तरफ से हम सोच रहे थे कि खलील को लगाएंगे या सिराज को लगाएंगे, लेकिन गौतम गंभीर और स्काई ने लगा दिया वाशिंगटन सुंदर को, और उन्होंने बिल्कुल उसका क्रेडिट अपने आप ले लिया। वो पहले तो आउट किया कुशाल पेरेरा को, बहुत ही बेकार शॉट था, अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे हो और वो भी एरियल शॉट खेल रहे हो, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर बॉलर है, बिल्कुल रवि बिश्नोई के हाथों में कैच, लॉलीपॉप कैच, ठीक है ना। चलो ये आउट हो गए, फिर निशंका फिर आउट हो गए, लॉलीपॉप कैच निशंका ने दिया शुभमन गिल को, लॉलीपॉप नहीं था, अच्छा कैच था, लेकिन आपको एरियल शॉट खेलने की क्या जरूरत थी जब आपको पता है कि अगर आप आउट हो जाए तो आपकी इनिंग खत्म हो जाएगी। तो इनिंग खत्म हो गई, सो मात्र 3 रन चाहिए थे, 2 रन ही बना पाए सुपर ओवर में वो, और मात्र 3 रन चाहिए थे, और कौन आए, स्काई आया और छा गए, वो पहली बॉल में चौका मारकर खेल खत्म कर दिया। तो इंडिया ने सुपर ओवर में मैच जीता। तो आप देख सकते हो कि कैसे जीता हुआ मैच श्रीलंका अपने आप हार गई। ये श्रीलंका ही हार सकती है ऐसे मैच, या पाकिस्तान, 2 टीमें ऐसे मैच हार सकती हैं, और वैसे ही हुआ। 110 15 ओवर में बन गए थे आपके, 137 का टारगेट था, मात्र 5 ओवर में आपको सिंपल सी 27 रन मारने थे और 8 विकेट थी आपके पास, और भाई ये हुआ आपका बिल्कुल कोलैप्स। और ऐसा कोलैप्स मैंने आज तक क्या मैंने 5-6 सालों में तक ऐसा कोलैप्स नहीं देखा। तो बहुत अच्छा पार्टनरशिप रही दोनों की, स्काई और गंभीर कोच की, नया एरा स्टार्ट हो गया टीम इंडिया का, और ऐसे ही आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, और सब कमर कस लीजिए बॉलर, आप चाहे रेयान पराग हो, स्काई हो, सभी को बॉल मिलेगी, चाहे रिंकू हो, क्योंकि एरा आ चुका गौतम गंभीर का, क्योंकि गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपनर बना दिया है केकेआर का। तो अब देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अपकमिंग 3 वनडे होंगे, अब उसमें देखो क्या तालमेल कोऑर्डिनेशन होगा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोबारा टीम में आएंगे, कोलंबो में ये मैच होंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो मेरे लाइक को शेयर कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब भी कीजिए लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा खेल की। तो अब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।